सोते रहेंगे कि जागते रहेंगे, हम बस यही एक ख्वाब देखते रहेंगे। राहगीरों ने राह बदल ली है, हम वर्दी की चाहत में पेड़ों की तरह वहीं खड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सक्सेस पर। जी हां, सही सुना आपने, द सक्सेस। जॉब चाहिए की जगह अब हमने अपने चैनल का नाम बदल कर रख दिया है द सक्सेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की, जो आजादी के बाद से आज तक प्रधानमंत्री बने हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, विस्तार से हम कभी जब जो है राजनीति का टॉपिक पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन फिलहाल विविध समझिए, विविध से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पहले उनकी पृष्ठभूमि समझिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर, भारत का सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री कौन था? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। बताइए सबसे ज्यादा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? गैर कांग्रेसी कौन पहला प्रधानमंत्री था जिससे पूरा कार्यकाल अपना 5 वर्षों का पूरा किया? इस प्रकार की हम पहले सबसे जो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि प्रधानमंत्रियों का क्रम, किस क्रम में प्रधानमंत्री देश के बने हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ट्रिक सुनिए पहले। जलाई मोचो ई राबी चन आदेगु अमन। कैसे, वो समझिए आप। देखिए दोस्तों, जलाई मोचो ई रावी चन अदेगु, और यहीं पर लिख देते हैं अमन। भाई साहब, अमन का होल्ड स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, अमन का होल्ड स्क्वायर। अब इनके क्रम समझिए कैसे प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जाते जवाहरलाल नेहरू, यहां लिखता जाता आपने जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री जो बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हम अभी इनके बारे में विस्तार से चर्चा समझेंगे, उसके पहले इनका क्रम समझिए। फिर आते हैं आपके मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी। इनके बाद क्रम आता है राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, या इनको हम बीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर, टीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे हैं HD देवगौड़ा। इनके बाद आते हैं IK गुजराल या फिर इंद्र कुमार गुजराल। अमन का होल्ड स्क्वायर जो मैंने लिखा है, इसका क्रम समझिए। लास्ट में जो लिखा है अमन, अटल बिहारी और फिर से अटल बिहारी। तो ये जो अमन में लिखे हुए हैं, ये 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह, ये भी कितने बार बने हैं? 2 बार। और फिर मनमोहन सिंह। और ना से बने हैं श्री नरेंद्र मोदी।
मैंने आपको एक ट्रिक बताई और इसमें बताया कि सबसे पहले ट्रिक समझिए, जलाई मोचो ई रावी चन आदेगु अमन। जा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी। क्योंकि दोस्तों बोर्ड छोटा है, संसाधनों की कमी है, तकनीक की कमी है, लेकिन जज्बा है, हौसला है, आप थोड़ा मैनेज करिए, चीज आपको सटीक मिलेगी और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए मां से मो से है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह। इसके बाद चा से चंद्रशेखर वाजपेयी, दे से एच.डी. देवगौड़ा, गु से आई के गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद जो अमन का होल्ड स्क्वाड मैंने लिखा है इसको समझिए। आ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, वहां से मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं और फिर नरेंद्र मोदी ये भी 2 बार बने हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कब किसका प्रारंभ पहले हुआ है, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने, ये सब मैंने आपको पिछली ट्रिक में बताया है। अब देखिए आपका वक्त बर्बाद ना हो इसके हिसाब से मैंने पहले लिख रखे हैं। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि इनसे क्या परीक्षा के उपयोगी तथ्य है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले प्रधानमंत्री बहुत पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जी.एल. नेहरू। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुई है, इसलिए पूछ लिया जाता है कि कौन वो प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और वे बने गुलजारी लाल नंदा। मैं यहां लिख देता हूं, गुलजारी लाल नंदा, ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाई थी और उस युद्ध से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने ये भारत से बाहर सोवियत संघ के शहर था ताशकंद, वहां पर गए हुए थे और वहीं इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? श्री गुलजारी लाल नंदा। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी पद पर रहते हुए और उनके बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। पहली के अलावा ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी है। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, जिसको 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कर दिया था। इनके ही कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल का होता है, लेकिन इनके कार्यकाल में जो इन्होंने संविधान संशोधन करके एक विधेयक पारित करवाया था लोकसभा और राज्यसभा में, वो उन्होंने अपना कार्यकाल 6 साल कर लिया था। इसके बाद बने मोरारजी देसाई, इन्होंने वो कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर लिया जाता है। प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किनके शासनकाल में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश बनाया? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में सुनिए। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। सबसे वयोवृद्ध कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लगभग 91 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसके बाद बने चौधरी चरण सिंह। कभी इनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री पद पर रहे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के वाह समर्थन से अपनी जो है सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये कभी लोकसभा नहीं गए। तो लोकसभा न जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इसके बाद सरकार से समर्थन वापस ले लिया कांग्रेस ने सरकार से और इसके बाद इनकी सरकार गिर गई। फिर दोबारा चुनाव हुआ और जीत कर आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कभी फिर फुर्सत से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए जो प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया था? तो उन प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। दोबारा से चुनकर आई और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इनके ही अंगरक्षकों ने इन पर गोलियां बरसाई और इनको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई और उसी शाम को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। लेकिन राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनाव करवाया और इनको रिकॉर्ड
401 लोकसभा सीटें मिली, जो एक रिकॉर्ड है। इतना जनाधार कभी किसी सरकार को नहीं मिला। किसी सरकार को 401 सीटें मिली। वो राजीव गांधी तक प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी सरकार में कभी रक्षा जैसे बड़े मंत्रालय संभालने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका कद बढ़ते देख राजीव गांधी ने इनको सरकार से बर्खास्त कर दिया था, इनको मंत्री पद से हटा दिया था। इन्होंने जनता दल और बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी और कई अन्य जो है पार्टियों की बहुमत से सरकार बना ली और ये प्रधानमंत्री बन गए। इनके समय में अटल माफ करिए, ये जो लालकृष्ण आडवाणी जी अपना रथ लेकर अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बन गई। इसके बाद कांग्रेस ने समर्थन देकर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया। ये भी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली और इनकी सरकार भी गिर जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अब प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। 1991 का वो दौर जब भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी से थे और ये पहले नेहरू गांधी परिवार के बाद पहले कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरे 5 साल पूरा किया। अब देखिए दोस्तों, इनके समय में इनका महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी तो इनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, वो इनके वित्त मंत्री थे। इसके बाद सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की। भाई साहब, सबसे छोटी सरकार, सबसे कम कार्यकाल, महज 13 दिन का। 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद इस एक साल में भारत ने 3 प्रधानमंत्री देखे। एचडी देवगौड़ा भी बने, आई के गुजराल बने। कुछ विशेष तथ्य इनके हैं नहीं, लेकिन फिर से सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की 1998। जी हाँ, 1998 में फिर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आई। कई इन्होंने कांग्रेस विरोधी छोटे छोटे दलों से मिलाकर सरकार बनाई। पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे बड़े बड़े काम इन्होंने किए, जिससे देश की ताकत बढ़ी, अर्थव्यवस्था सुधरी, सब कुछ बढ़िया था। इनकी सरकार में कई विरोधी मत वाली पार्टियां थी, इनसे तालमेल बैठाना मुश्किल काम था। AIDMK, जी हाँ, जयललिता की पार्टी AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इन्होंने पार्टी से सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अटल बिहारी की सरकार एक मत से गिर गई। एक मत से ये बहुमत साबित करने में फेल रहे और उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद फिर से चुनाव हुआ, एनडीए को फिर बहुमत मिला और अटल बिहारी फिर प्रधानमंत्री बन गए 1999। जी हाँ, 1999 में जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो ये पहले प्रधानमंत्री बने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इनके ही कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में युद्ध में मात दी और भारत ने कारगिल युद्ध जीता। 2004 में जब इनकी सरकार गई तो फिर प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 10 साल का रहा और इनके कार्यकाल में 26/11, जी हाँ, 26/11 का बड़ा आतंकवादी हमला जो हुआ वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार के बाद फिर यूपीए की सरकार आई और फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये इतिहास की पहली ऐसी सरकार थी गैर कांग्रेसी जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। अटल बिहारी की सरकार को बहुमत तो मिला, प्रधानमंत्री रहे 5 साल, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। उन्होंने कई सारे छोटे छोटे संगठनों, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने और 2014 में बीजेपी ऐसी पहली पार्टी बनी जिसको पूर्णतः जो है समर्थन मिला, जनाधार मिला और सरकार बनाने में सक्षम रही। 272 का जो 273 का ज्यादा आंकड़ा है वो इसने पार किया। इन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए। इसके बाद 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इनको भी सरकार ने पूर्ण बहुमत दिया और 300 से ज्यादा सीटें इनको मिली। तो मैंने दोस्तों आपको प्रधानमंत्रियों के क्रम समझाए, इन प्रधानमंत्रियों के बारे में एक एक विशेष तथ्य बताए जिनसे परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न या पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक
हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और अगर कोई कमी रह रही है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम और हमारे साथी उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।